गोल्ड की डिटेल वीडियो में मैंने बताया था आपको कि लॉन्ग टर्म डिमांड गोल्ड की जनरली फर्म रहती है। शॉर्ट टर्म्स में हिकअप आते हैं जिसमें मौके तलाशने होते हैं, लेकिन इस बार शॉर्ट टर्म में भी डिमांड में कोई खास सॉफ्टनेस देखने को नहीं मिली। कुछ कारण हैं जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस 1 लाख के ऊपर भी फर्म है, उसको समझते हैं। पहला है दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिमांड। ज़बरदस्त है ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की डिमांड, यानी लोग खरीद कर रख रहे हैं कि पता नहीं दाम कहाँ चले जाएं, भले ही फिजिकल फॉर्म में ना हो। सो मनी इज चेजिंग द कमोडिटी, डिमांड रश बोलते हैं इसको। इंडियंस गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगस्त में मंथ ऑन मंथ बेसिस में 74% जंप था गोल्ड के ETFs में एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। लोअर कैरेट ज्वेलरी की डिमांड है, यानी कि अब 22 कैरेट से भी नीचे लोग शिफ्ट हो गए हैं कि 18 कैरेट ज्वेलरी ले लो। ब्रांडेड ज्वेलरी स्टोर्स में फुटफॉल है, लेकिन लोकल ज्वेलर्स के पास डिमांड कम है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में चेंज देखने को मिल रहा है। प्राइसेस जब कम थे तो लोकल ज्वेलर्स से लोग ले लेते थे, लेकिन अब प्राइसेस इतने हाई हैं कि लोग ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे उन्हें और अच्छी क्वालिटी मिल सके। डिस्क्रिशनरी बाइंग को डिले किया जा रहा है, मतलब गैर ज़रूरी बाइंग जो है वो स्लो है, बट एक्सचेंज डिमांड ज़बरदस्त है। एक्सचेंज डिमांड का मतलब होता है पुराने के बदले नया गोल्ड, यानी पुरानी ज्वेलरी अपनी देकर नए डिज़ाइन की ज्वेलरी ले लेना। एक और बड़ा ही क्रिटिकल फैक्टर है, वो है ग्लोबल इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी चल रही है और वॉर्स चल रही हैं, ऑनगोइंग कोल्ड वॉर्स हैं। फिर USA में इन्फ्लेशन का डर है और पॉलिसी वेगनेस है, पॉलिसी क्लैरिटी नहीं आ रही USA में। सो उसकी वजह से लोग डॉलर से शिफ्ट होकर गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। रेट कट्स के बाद फेड के थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी गोल्ड में, पर फिर एंटिसिपेशन शुरू हो गया कि फर्दर रेट कट्स कब होंगे। ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं गोल्ड को, और यही मेजर फैक्टर्स की वजह से गोल्ड के प्राइसेस फर्म है।